आदिवासी मुख्यमंत्री था, यहाँ पर लोगों का चुनाव हुआ था, लोगों का काम कर रहा था। और क्या वजह है कि आपने मतलब एक साजिश करके उसको उठा करके कुर्सी से उतार करके जेल में बंद कर दिया और इसके साथ में जबरदस्त सौतेली माँ का व्यवहार किया आज की भारतीय सरकार ने। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस प्रचंड गर्मी ने लोकसभा चुनाव के तापमान को और बढ़ा दिया है। झारखंड की बात करें तो चौथे चरण से झारखंड में मतदान होना है और लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर हैं। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है। थैंक यू। इंडिया गठबंधन झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर दावा कर रही है। क्या लग रहा है, 14 सीटें आएंगी आपके खाते में? डेफिनेटली, क्योंकि मूड ऑफ द नेशन भी है और मूड ऑफ द झारखंड भी है। क्योंकि जो 10 साल से दिल्ली में सरकार चल रही है, वो 10 साल की सरकार को जो झारखंड के साथ में करना चाहिए था, जो यहाँ हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। कोई भी सरकार हेल्पिंग हैंड के लिए होती है। पहले 5 साल उनकी अपनी सरकार थी, जिसको वो डबल इंजन की सरकार कहते थे। उस पीरियड में भी जितने वादे किए थे कोई भी नहीं हुआ। और ये 5 साल में अभी फिलहाल यहाँ कांग्रेस जेएमएम की सरकार है और इसके साथ में जबरदस्त सौतेली माँ का व्यवहार किया आज की भारतीय सरकार ने। और यहाँ के जो बेसिक मुद्दे थे, जो बेसिक इश्यूज थे, जो उनने खुद भी वादे किए थे, होम मिनिस्टर ने तक, अमित शाह ने वादे किए थे कि ये चीज हम फुलफिल करेंगे। मगर आज 10 साल गुजरने पर भी झारखंड के साथ में वो सलूक नहीं किया। चाहे यहाँ का सरना धर्म कोड देने की बात थी, वो यहाँ की हमारी कांग्रेस जेएमएम सरकार ने यहाँ असेंबली में पास भी किया, सर्वसहमत से पास किया। फिर राजभवन वो अप्रूवल के लिए गया, राजभवन से वापस आया क्योंकि उनको दिल्ली से डायरेक्शन थी कि वहीं से वापस भेज दो। वो सबसे बड़ा बुनियादी इशू इस आदिवासी क्षेत्र का था। उसी तरह से जो सेंट्रल स्कीम्स की बात थी, उसमें भी उन्होंने पाबंदियां लगाई। जो गरीब लोगों के लिए हमारे कांग्रेस पीरियड से कांग्रेस हुकूमतों ने बनाया था कि गरीबों को छत मिलना चाहिए, आईवाई के नाम से उनको पैसा दिया जाता था। इन 5 सालों में आज की भारत सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया। वो 10 सारा सालों में एनडीए ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, जो वादे किए उन वादों को भी पूरा नहीं कर पाई। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जो झारखंड दौरा शुरू हुआ है, कल रांची में रोड शो भी हुआ, क्या लग रहा है? जो एनडीए प्रत्याशी है वर्तमान में, जो सांसद है संजय सेठ, वो कह रहे हैं अद्भुत है, लोगों का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी? 10 साल से उनके मेंबर पार्लियामेंट है यहाँ पर, ज्यादातर 1-2 छोड़कर। आप उन सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को पूछो, आपने कब और किस डेट को झारखंड के इश्यूज को लेकर पार्लियामेंट में बात की? कौन सा जो यहाँ पर आप कमिट कर चुके थे, कब झारखंड के उनके बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट्स की डेलीगेशन जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिली और कोई एक इशू उनने हल करके लाया? प्रधानमंत्री ने खुद जो फाउंडेशंस या जो यहाँ पर वादे किए थे, मैंने अभी कोट किया आपका मंडल बांध पलामू में, जिसका प्रधानमंत्री ने खुद ही नेम रखी थी। आज 6 साल गुजरने पर वो बांध का क्या हुआ, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? जो यहाँ का रॉयल्टी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, उसका पैसा जो वापस आता है गरीबों के लिए, वो पैसा वापस रिलीज क्यों नहीं किया? ये इश्यूज है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ एक आदिवासी क्षेत्र है ये, और सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है। आदिवासी मुख्यमंत्री था यहाँ पर, लोगों का चुनाव हुआ था, लोगों का काम कर रहा था। और क्या वजह है कि आपने मतलब एक साजिश करके उसको उठा करके कुर्सी से उतार करके जेल में बंद कर दिया? क्या ये लोग महसूस नहीं कर रहे, जो जिनका वो नेता है, वो आज क्या उसको नजरअंदाज करेंगे? मतलब इंडिया गठबंधन के पास कई ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के अब आप लोग जो है वो आने वाले चुनाव में दिखेंगे। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो कांग्रेस पर एक आरोप लगता है परिवारवाद का। और अगर रांची लोकसभा सीट की बात करें तो दिग्गज नेता कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय की बेटी को आप लोगों ने इस बार
मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी आवाज उठ रही थी कि कई ऐसे और कार्यकर्ता थे जो लंबे समय से पार्टी में थे, लेकिन जो पार्टी में नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको टिकट दिया गया। परिवारवाद दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, ये तो आप एक मिसाल दे रहे हैं। अगर आप इसको परिवारवादी कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको 50 से ज्यादा गिना सकूं। किन किन नेताओं की बेटियां और बेटे एक नहीं दो बार चुनाव में है, ये उनका उठाया सवाल आज हम पर लागू नहीं होता है। रांची लोकसभा की सीट की बात है। ये सब जानते हैं कि यहाँ पर पिछले कई दहाइयों से मतलब किसी व्यक्ति विशेष ने यहाँ की खिदमत की, यहाँ की नुमाइंदगी की, और सर्वप्रथम उन्हीं का नाम था। जितना भी हमारी प्रक्रिया चली तो यहाँ सबकी जबान पर सुबोधकांत शाही एक तजुर्बेकार, एक नॉलेजेबल, जो रांची को जानता है, झारखंड को जानता है, देश में सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर काम किया है, कई सारे काम यहाँ पर किए। तो इसलिए एक फार्मूला के तहत में कि एक सेहत या एज ऊपर होने के नाते उनकी बेटी को, वो पढ़ी लिखी है, मेरिटोरियस लड़की है और वो डिलीवर कर सकती है, उसको कॉन्सेंससली दिया गया। तो कांग्रेस ने राम टहल चौधरी को क्यों धोखा दिया? वो सीधे तौर पर कह रहे हैं राम टहल चौधरी के साथ में जब वो हमारे पास आए, कोई टिकट मांगने नहीं आए और टिकट के बुनियाद पर नहीं आए। ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं। जब उन्होंने हमारे टीम के साथ बात की, उन्होंने कहा मैं अपने पसमानदा लोगों की आवाज उठाना चाहता हूं। तो हमने उसको कहा आपके मंच दो ही है, आपने अकेले कोशिश की है 2019 में, तो वो आपकी आवाज आगे बढ़ नहीं पाई, लोगों ने उसको खरीदा नहीं। अब इस वक्त दो ही मंच है, एक भारतीय जनता पार्टी का है, एक कांग्रेस पार्टी का है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हो, जो आपने खुद कहा कि वो इन पिछड़े तबकों की आवाज नहीं बन सकती। फार्म तैयार है, आप इस प्लेटफॉर्म से अपने लोगों की बात रख सकते हो। तो उसने उस बुनियाद पर कहा कि मुझे प्लेटफॉर्म दो, मैं बात रखना चाहता हूँ। हमने उसको दिया। उस वक्त न उसने टिकट मांगी हमसे, न हमने टिकट के बुनियाद पर उसको लाया। और फिर उम्र का तकाजा और उसके सेहत का भी तकाजा, आप जैसे नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने कोशिश की कि एक मिला जुला मैंडेट हम दे, जहां तजुर्बा भी हो, जहां नॉलेज भी हो, लोगों की पसंदीदा भी हो, और आने वाले दिनों के लिए एक नई जनरेशन भी लोगों के बीच में तैयार हो। सर, सवाल बहुत है, लेकिन 2 प्रश्न लेकर हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आज के दिन पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि कभी तो उन्होंने कहा कि हमें कम से कम मेजॉरिटी चाहिए, 272 का हमारा स्कोर चाहिए, और हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। देश ने एक बार मान लिया, फिर वो 272 भी दिया, फिर भी पेट नहीं भरा, कहा कि हमें नहीं 300 पार चाहिए, तो 300 पार भी पिछली बार दिया। अब उसके बाद में ये सब कुछ करने के बाद में जो उनको डिलीवर करना था नहीं किया। अब इस वक्त वो 400 पार की जो बात करें तो उसके अंदर एक बू आ रही है उनकी नीति के बारे में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा अपने फैसले लेते लेते, तो इसलिए ये लगता है कि ये इस तरह की कोशिश है कि हम जो दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किनारे कर दें, कोई और किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन लाए। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ है, सेफ्टी मिली हुई है, रिजर्वेशन की बात है, चाहे वो SCs हो, STs हो, अदर मतलब पसमानदा तबके हैं, वो उनकी नियत में यही हो सकता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें तो ये प्रायोरिटीज भी बदल दें। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक डेमोक्रेटिक राइट दिया है हमारे इंडियन सिटीजन्स को, वो जमहूरियत भी इन्होंने किनारे कर दी है, एक किस्म से उसका अपोजिट चला दिया है। तो ये सीधे उनके उस 400 पार में एक कॉमन मैन भी फाइंड आउट कर रहा है, तो वो चीज हम लोग भी कह रहे हैं। तो ऐसे में अब देश के हाथों में फैसला है। देश, चलिए 4 जून को पता चल जाएगा 4 जून को 400 पार या नहीं। राहुल गांधी का दौरा होना है, 7 को वो आ रहे हैं झारखंड, क्या तैयारी है, क्या कुछ अपडेट है?
कंप्लीट तैयारी, उनका खुद का लगाव भी है और यहाँ झारखंड वासियों ने पहले भी अपना प्यार, मोहब्बत और समर्थन दिया और दिखाया। कितने दिनों का दौरा होगा उनका? कहाँ फिलहाल तो ये 1 दिन का दौरा है। 2 जनसभाएं होंगी, एक चाईबासा में होगी और एक बसिया में होगी जो लोहरदगा में पड़ता है। वहां पर लोग आएंगे, वो अपना मोदी का दौरा ज्यादा इफेक्टिव होगा या राहुल गांधी का दौरा? डेफिनेटली राहुल गांधी का। आप देखेंगे, कंपेयर कर लीजिए। ये नहीं होगा कि रांची में वैसे ही तंग सड़कें हैं, उन तंग सड़कों में भी बैरिकेडिंग लगा दो, फिर एक एक आदमी लाइन पर खड़ा कर दो, ये नहीं होगा। राहुल गांधी का जो फॉलोइंग है वो नेचुरल है। हमें कोई बैरिकेडिंग लगाकर टाइट गली बनाने की जरूरत नहीं है। वो खुलेआम आएंगे, खुलेआम लोगों से बात करेंगे। आप भी विटनेस होंगे, हम भी विटनेस होंगे। चलिए सर, अंतिम सवाल लेते हैं। आप झारखंड के प्रभारी हैं, एक प्रभारी के लिए चुनाव के वक्त कितना प्रेशर होता है कि किस तरीके से हम सीट को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ? टायर्डनेस होती है, क्योंकि ये जो इस बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लॉन्ग फेजेस में ये कर दिया, 7 फेजेस में डिवाइड किया। तो वरना नॉर्मली इस जैसे छोटे स्टेट 14 सीटों वाले स्टेट को 1 फेज में भी होता था। कुल मिलाकर ये 1-1.5 महीने का एक्सरसाइज होता था। मगर अब चूंकि इस छोटे स्टेट को भी उन्होंने कई फेजेस में डाल दिया, 2-2, 3-3 सीटें करके, इसलिए थोड़ा प्रोलॉन्ग जरूर है। मगर हमें इंटरनली कोई तनाव नहीं है, लोगों पर भरोसा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के गारंटीज को फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी के एश्योरेंसेस को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हमें कोई ज्यादा चिंता महसूस नहीं होती। सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर फिलौल, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।